आइए नाज़रीन, अब चलते हैं डॉक्टर गौहर एजाज़ के पास, चेयरमैन FPCCI, साबिक निगरान वज़ीर बराए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने IPPs के मामले को छेड़कर भेड़ों के छत्ते को छेड़ दिया है। आपके ख़िलाफ़ जो कैंपेन चल रही है उस पर मैं बाद में आऊँगा। अब तो वज़ीर आज़म के बेटे ने भी इसके अंदर छलांग लगा दी है और उनका मानना ये है कि बगास के जो हैं प्लांट्स, उनको कोई कैपेसिटी पेमेंट वगैरह नहीं होती। ये सरासर गलत है ये जो दावा किया जा रहा है। मैं ज़रा पहले तो इस मामले पर आपकी राय लेना चाहूँगा कि जो सलमान शहबाज ने कहा वो दुरुस्त है या नहीं। जी, सलमान शहबाज ने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है और उसमें उन्होंने कहा है कि उनके प्लांट को अगर आप यहाँ देखें तो उनका 7 रुपये का रॉ मटेरियल है और 11 रुपये की उनको जो है वो कैपेसिटी का जो हेड है उसके नीचे उनको पेमेंट हुई है। लेकिन जो सलमान शहबाज कह रहे हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, कह रहे हैं कि जो मेरी कैपेसिटी लगी हुई है उसकी बेसिस पे मुझे नहीं पेमेंट मिल रही, मुझे पेमेंट मिल रही है जो मैं बिजली बना रहा हूं और जो मैं बिजली दे रहा हूं। तो उनको 18 रुपये की बिजली मिली है और मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान को जो सलमान शहबाज का फार्मूला है जो उनके प्लांट पर लगाया हुआ है, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि ये पाकिस्तान पूरे पर लगा दें कि जिससे बिजली ख़रीदें उसको पैसे दें। जो मामला जो पूरा मैंने उठाया है, मामला ही है कि आप बंद प्लांटों को किस तरीके से आप जो है वो बग़ैर बिजली लिए, एक किसी को 100 करोड़, किसी को 500 करोड़, किसी को 1000 करोड़, किसी को 5000, किसी को 10,000, किसी को 15,000 रुपये, और 25-25 साल पुराने प्लांटों को भी 500-500 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 25-25 साल पुराने को। मैंने ये समझा था कि ये मसला हल हो गया है, और जब मैंने ये रिपोर्ट देखी है तो सामने आ गई। तो पहले सलमान शहबाज की बात कि वो जो बोल रहे हैं फॉर्मूले के अंदर जो है वो उनको जो नेपरा पेमेंट कर रहा है उनको फ्यूल की मद के अलहदा कर रहा है, और उनको जो उनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उनके तहत वो कैपेसिटी के नीचे उनको अलहदा कर रहा है, लेकिन उनकी कोई ऐसी कैपेसिटी पे पेमेंट नहीं मिल रही जो वो बना नहीं रहे। वो जो बिजली दे रहे हैं 18 रुपये की, उसी के ऊपर उनको बिजली की पेमेंट हो रही है, जबकि बाकी जो आप देख रहे हैं उनको बगैर बिजली बनाए उनको कैपेसिटी पेमेंट मिल रही है। तो हेड वही है कैपेसिटी पेमेंट का, लेकिन फर्क ये है कि एक बंद करके मिल जाना और एक जो बिजली बना के देना। और मैं भी ये कह रहा हूँ कि सबको कैपेसिटी पेमेंट दो, जिससे बिजली खरीदो, जितनी खरीदो उसकी कैपेसिटी पेमेंट दे दो। अच्छा, मैं जितने एक्सपर्ट से बात करता हूँ वो हमें बताते हैं जी कि ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कैसे करें, सॉवरन गारंटीज़ हैं, बैन अक़वामी मुआहदे हैं। अब आप जो है तंजीमी तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट से आपने कहा कि हम रस्मी तौर पर उनसे कहेंगे कि इस मामले में आएँ। लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट जिस मामले के अंदर आई, मुआशी तौर पर हमें उसके लिए बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो नंबर 1 इसके ऊपर आइएगा, तो आपका रेडिकल क्विक सलूशन क्या है, क्या करें? बिल्कुल सही वो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं तलत के ये हमारे माहदे हैं, और जो माहदे हैं उनके तहत हमें चाहे वो प्लांट ये जो इन लोगों से हुए हैं जिनको हम 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000, 10,000, मैं ये रुपए नहीं बोल रहा, करोड़ बोल रहा हूँ, 15,000, ये हम इनको बंद प्लांटों पे देना है, हमने माहिदा किया। ये जो माहिदा है उसकी 2 शराइत हैं। पहली शराइत ये है कि वो जो प्लांट लगाएंगे वो प्लांट सही जो है वो कीमत पे लगाएंगे जो उन्होंने जो है जिसकी उन्होंने यहाँ पे इंडेमनिटी दी हुई है। दूसरा, उन्होंने माहिदा किया हुआ है कि हम जो उसके अंदर फ्यूल चार्ज करेंगे वो एक्चुअल फ्यूल चार्ज करेंगे। तीसरा कहा है उसके अंदर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में होती है कि जो आप माहिदा कर रहे हैं वो माहिदा बेस होता है कि हम एक दूसरे के साथ सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ कारोबार कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका फोरेंसिक ऑडिट करा लें, और उसकी कॉस्ट $70,000 है, जो 2018 की रिपोर्ट में मोहम्मद अली साहब बता रहे हैं कि $70,000 की पेमेंट किसी इदारे ने नहीं दी जिसकी वजह से वो फोरेंसिक नहीं हो। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर आज कमिट कर रहा है कि इसकी फोरेंसिक ऑडिट की जो कॉस्ट है वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के पूरे बिजनेस कम्युनिटी अदा करेगी। आप एक बार फोरेंसिक ऑडिट कर लें कि ये प्लांट जो लगे हुए हैं ये सही कीमत पर लगे हैं। ये अगर ये प्लांट, एक प्लांट यहाँ लगा है, मैं एक इंटरेस्टिंग बात तरत बताता हूँ, हुकूमत ने एक प्लांट लगाया जाम शोरों पे, वो प्लांट अगर 100 रुपये का है, दूसरा प्लांट एक प्राइवेट इन्वेस्टर ने 200 का रुपये लगाया एक ही वक्त में। तो आपके पास अपने पास एविडेंस मौजूद है, ना करें उसकी तरफ, आप फोरेंसिक ऑडिट करा के सबकी रिपोर्ट ले लें। आपके पास यहाँ पे विंड पावर सामने नजर आ रहा है, एक प्लांट को पिछले साल 50 मेगावाट के विंड पावर पे तरफ 50 मेगावाट, 28% उससे आपने माल खरीदा है, उसको 1000 करोड़ दे दिया। कितना तरत?
1000 करोड़, पहले 1 करोड़ होता है, फिर 10, फिर 100, फिर 1000 करोड़ दे दिया 50 मेगावाट के विंड पावर में, जिसमें कोई फ्यूल नहीं लगता, ठीक है। और जो है वो उसी तरह के एक प्लांट को जो है वो 100 करोड़ भी दिया हुआ है, 300 भी दिया हुआ है, सामने है हर चीज़। एक ही वक्त में 6 महीने में 2 कारखाने लगते हैं, एक 14 सेंट में बिजली दे रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक का 4 सेंट का है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत जो है, बार बार एक ही बात कह रहा हूँ तरह, कि अब ये कौम की सालमियत और कौम की बका का मामला, ये मेरा या आपका मामला नहीं है, ये सलमान शहबाज का भी मामला नहीं है, ये सलमान शहबाज का भी मामला नहीं है 63 मेगावाट का। कोर इशू देखें, ये जो डाटा है, ये ज़ाहिर है कोई ऐसा डाटा नहीं है जो किसी तहखाने के अंदर रखा गया हो। आपने डाटा एनालाइज किया, आपने एक्सेस किया, मौजूद है, आपने उसकी बुनियाद के ऊपर एक स्टैंड लिया और वो डाटा शेयर किया, और वो डाटा जो है बहुत कम चैलेंज हुआ, बल्कि चैलेंज हुआ ही नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप वज़ीर भी रह चुके हैं, निज़ाम को अंदर से भी जानते हैं, वो क्या वजह होगी कि इतना बड़ा रिप ऑफ, इतने डेटे की मौजूदगी में इसको किसी ने टेकअप नहीं किया? व्हाट कैन बी दैट रीजन? बड़ा सिंपल है मामला तलत। हमारा आदमी कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट है और हमने ये मुआहिदा किया हुआ है, और मुआहिदा जो है, अगर हम मुआहिदे को बिल्कुल देखेंगे तो देखें, पिछली बार हर एक को डराया जाता है, देखें जी रेको डेक को सुप्रीम कोर्ट ने देखा था, तो इस तरीके से देखें $6 बिलियन का मुल्क पे जो है वो एक क्लेम आ गया था, हमने मुआहिदा, ये दोबारा इतने बड़े क्लेम्स आ जाएंगे। ये वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेईमानी पे बेस्ड हैं, ये ओवर इन्वॉइसेस पे बेस्ड हैं, ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत गलतियां हैं, हम एक एक कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं। अच्छा, और मैं एक और इंटरेस्टिंग तलत बताता हूँ, जिस हमारे पाकिस्तान के लॉयर ने जो है ये केस रेकोडेक का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ा था, और वो निकाल के लाया था कि क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान, हमने वही वकील लिया है पाकिस्तान के फेवर में, उसने कहा मैं पाकिस्तान के लिए ये मुकदमा लड़ूंगा। अब नाउ दिस इज़ अ ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यू ऑल्सो, कि जिस वकील ने रेकोडेक की कंपनी के पाकिस्तान के सामने $5 बिलियन का इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ा था, वही वकील, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स ऑफ आवर कंट्री इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, वो जो है वो हमने वही दुनिया के बेहतरीन वकील लेंगे, कहीं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी लेट डाउन नहीं करेगी। वो रेकोडेक का केस हमने नहीं लड़ा था, हम एक एक चीज़ को सामने लाएंगे, क्योंकि ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो हम कह रहे हैं, ये इस वक्त हमारे पास जो बिल आ रहा है 60 रुपए का, मैं समझता हूँ उसके अगर एक्चुअल बिल बनाया जाए, जिस बेसिस पे, जैसे सलमान शहबाज 18 रुपए पे बिजली दे रहे हैं, ये सब भी 18 रुपए पे उसी तरह दें, तो हमारा जो बिल है सबका 60 के बजाय 30 हो जाएगा। ये एक एक प्लांट 200 रुपए में बिजली दे रहे हैं, कोई प्लांट 750 में दे रहे हैं, कोई प्लांट 100 रुपए में दे रहे हैं, उस सब की एवरेज बन के ही हमारे पे पाकिस्तान पे ये मुसीबत क़यामत नाजिल हुई हुई है। तो जो ये मामला है, ये 23,400 मेगावाट को कैपेसिटी दे रहे हैं, ये 10,000 मेगावाट भी नहीं चल रही कैपेसिटी। और मैं सिंप्लीफाई कर दूं, अगर इसमें से मैं न्यूक्लियर निकाल दूं जो 83% पे चल रहा है, जो कि इस हमारी पावर मिनिस्ट्री के नीचे एक्चुअली नहीं चल रहा, वो हमारे जो है वो इदारे चला रहे हैं, और वो 83% पे चल रहा है, और वो भी और हैरान हो जाए, उनकी कॉस्ट भी 20 रुपये है। जो वो प्लांट चल रहे हैं उनकी कॉस्ट भी सिर्फ 20 रुपये यूनिट है। इतनी बड़ी कैपेसिटी, 50,000 करोड़ रुपए की उसके अंदर अमाउंट है कैपेसिटी पेमेंट का, उसके बावजूद 20 रुपये यूनिट कॉस्ट है इस 2 ट्रिलियन में से। तो ये जो बाकी सारा अमाउंट है, अगर मैं वो निकाल लूँ तो शायद ये 30, 32, 33 रुपये में, अभी नंबर्स उसके आज वर्कआउट हो रहे हैं, वो अलहदा आ जाएगा कैपेसिटी फिगर, तो शायद इससे भी ज़्यादा है, 24 नहीं है, 32-33 है। ये जो हमारे मिनिस्टर साहब 18 बोलते हैं, वो 18 रुपये बोलते हैं हाइडल को भी बीच में गिन के। मैं ये बोल रहा हूँ कि 24 रुपये उसका है जिनसे आप आईपीपी वालों को पैसे दे रहे हैं, आप उनको एवरेजेस में नहीं जाए, प्रॉब्लम को देखें। हम मिनिस्टर साहब को भी इल्तजा कर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, वो तो मैं आपकी उनकी बातचीत जो है एक्स के ऊपर देख रहा हूँ कि कैसे सवाल जवाब हो रहे हैं। तो बड़ी अपनी कह रहे हैं कि हमारे स्टेट के मिनिस्टर हैं, हमारी पाकिस्तान की, मैंने लिखा भी है, यू आर रिप्रेजेंटिंग स्टेट, आप आप इलेक्टेड मिनिस्टर हैं। तमाम आदाब मलहूज़े खातर रख के आपने उनको मुखातिब किया। बिल्कुल आखिर में व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? की इज्जत करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूं। व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? क्विकली, इफ यू वर टू टेल मी व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? सर, नेक्स्ट स्टेप एक ही है, हुकूमत को मैं फिर दरख्वास्त कर रहा हूँ, इसको इस नज़र से देखें जिस नज़र से आवाम को देख रहे हैं, आवाम को देखें मोहब्बत की नज़र से, और आवाम के मसले को देखें। ये मसला इन 40 लोगों के लिए जो है पूरी 24 करोड़ लोगों को ना कुर्बान करें। मेरी एक ही दरख्वास्त है मिनिस्टर साहब को भी, कि आपको भी जो है वो
दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका जवाब देना पड़ेगा, और हम सबको देना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुआहदे के नाम पे इसको देखें, इस नज़र से देखें कि इसमें गलतियां क्या हैं। इस नज़र से मत देखें कि मैंने इसको प्रोटेक्ट करना है, इस नज़र से देखें ये पाकिस्तान की अमानत है, इस नज़र के देखें कि ये 60 रुपये नहीं दे सकते, ना सनद चल सकती है जो है वो 16-17 सेंट पे, हमारी एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी, चल ही नहीं सकती। पूरे पाकिस्तान के चेंबर जो मेरे को यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं फेडरेशन के अंदर, सारे पाकिस्तान के चेंबर्स, कोई कहता है मुझसे कोई कारोबार नहीं चल सकता, ना 80 रुपये में, ना डोमेस्टिक 60 रुपये में, ना सनद चल सकती है, कोई नहीं चल सकता, पॉसिबल ही नहीं है।